तो चालू अप्पी हमें वो बात बता रही है जो हमें ऑलरेडी पता थी। मैंने कहा था ना कि ये सूट दिलाने के लिए लेकर जा रही है, इसीलिए पैचअप हुआ है। तो चालू अप्पी नीचे आ गई हैं और वो अपने मुंह से बता रही है कि फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था ना कि मैं अम्मी को 2 सूट दिलाऊंगी, तो वादे के मुताबिक 2 सूट दिला कर लेकर आई है। सूटों का प्यार है भाई इन माँ बेटी का, असली वाला मत समझना। 2 सूटों पे माँ बिक जाती हैं। ओह माय गॉड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। नीचे आके बेल बजा के कहती है चलो चलो जल्दी चलो। तो वहाँ पे आपने गौर फरमाया होगा, जो इनकी खाला है वो कह रही है पिज़्ज़ा का ले ले उनसे मैचिंग करने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो अम्मी के सूट है ना, अगर आप गौर फरमाओगे तो अम्मी के सूट अब पिज़्ज़ा पहन रही है। मतलब अब ये चीज़ें तो पहले, बहुत पहले भी की जा सकती थी। मतलब अच्छे कपड़े ऐसे नहीं है कि जैसे वो लखनवी कुर्ता इसने जनाब के ब्लॉग में पहना हुआ था वो अच्छा था, या वो जो वो ब्लैक कलर का पहनती है वो अच्छा था, या ये जो अभी पिंक कलर का जो ये वो वाला पहनती है, लखनवी कुर्ता पहनती है प्लाजो का सेट, वो भी ठीक है। और रमज़ानों में भाई आपको क्या है, सूट चाहिए होते हैं, नमाज़ पढ़नी होती है, रोज़ा करना होता है, दुआएं करनी होती हैं, तो सूट पहना। और फिर दूसरा बड़ी भी है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई वो ये वाला नहीं पहन सकती है या वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहन सकती है, टी शर्ट जीन्स नहीं पहन सकती है, बिल्कुल पहन सकती है। शॉर्ट कुर्ती आती है, जीन्स के ऊपर पहन सकती है, ट्राउज़र के ऊपर पहन सकती है, लोअर के ऊपर वो कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता पहन सकती है, वो भी अच्छा है, उससे नमाज भी हो जाएगी। लेकिन उस तरह के कपड़े इसको कोई पहनाए तभी तो। लेकिन हाँ, अपने सूट अब खाला को देंगी तो ज़्यादा अल्टर कराना पड़ेगा, लेकिन पिज़्ज़ा को देंगी तो एज इट इज आ जाएगा या फिर थोड़ा सा अल्टर कराना पड़ेगा। हालांकि अब तीनों का साइज बराबर ही हो रहा है इनका। तो तुम गौर फरमाना, अब ज्यादातर अम्मी के सूट जो है ना वो पिज़्ज़ा पहनते हुए हमें नजर आ रही है, और इसीलिए उसके पास इतने सारे सूट भी हो गए हैं कि अब वो झबले छोप झोला छाप जो वो फ्रॉक पहनती है ना, अब वो इन फ्रॉक में हमें नजर नहीं आती, अब मोस्टली वो हमें सूटों में नजर आती है। और जब अम्मी के रेडीमेड साइज मिल सकते हैं तो पिज़्ज़ा के भी मिल जाते हैं, लेकिन लेने के लिए बड़ी शॉप होनी चाहिए और बड़े प्राइस होने चाहिए। वैसे तो इसको पटरी बाजार से वो फ्रॉक दिलाती थी, आपको तो याद ही होगा, आप देखते ही थे कि ये सेम फ्रॉक जो है वो पटरी बाजार पर आगे जो वो सड़क पे लगाते हैं वहां से सारा को भी दिला कर लाई थी और इसको भी दिला कर लेकर आई थी। तो ये पहले झोला छाप फ्रॉक जो ना इस तरह से पटरी बाजार से या बहुत छोटी मोटी दुकानों से वहां से खरीद कर लेकर आती थी। लेकिन क्या है, अगर आपको साइज बड़े चाहिए और थोड़ा अच्छा सूट चाहिए या कंप्लीट सूट चाहिए तो आपको डब्लू पे, बीबा पे, इस तरह से आपको मिल जाते हैं बड़े साइज भी। अब इसको ये वहां से दिला रही है, तभी तो वो जो सूट लेकर आई है, हालांकि उस पर भी आऊंगी जब सूट की बारी आएगी, तो उसमें वो तीनों सूट अच्छे थे। 2 ज्यादा अच्छे थे, एक थोड़ा बहुत कम अच्छा था। तो ये आ गई है शॉपिंग कराने के लिए और ये हमें बता रही है जैसे कि हमें तो पता ही नहीं था कि चालू अप्पी ने पटाया है सूट के लालच में अपनी अम्मी को। और फ्रेंड्स, देखा आपने, सास ससुर के जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ताकत का इंजेक्शन लगवा लिए हैं इसने। तो बिल्कुल घोड़े की तरह से एकदम से तैयार हो गई भाई दौड़ने के लिए। तो नान ने पीछे से बोला ये वाला कैमरा लेकर जा रहे हो? अब मतलब बातचीत शुरू हो गई नान के साथ। तो कहती है यस। इतनी शर्म आ रही थी नान, मुझे कभी आदत नहीं थी ना, मोबाइल से आदत थी, तो कैमरे से इतना बुरा लग रहा था, ऐसे कैमरे को उठा के लेके जाना, और फिर कैमरे को लेकर जा रही है। भाई तू तो पूरी बेशरम है, तेरे को कहाँ शर्म आती है? कहती है काफी लोगों ने कहा कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, काफी लोगों ने कहा मोबाइल की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कैमरे में वो फिल्टर नहीं लग पाता ना जो मोबाइल में इमीडिएटली लग जाता है। फिर मोबाइल में आप शूट करो, फिर वहीं उसमें इंशॉट है, वहीं से थंबनेल बनाओ, उसी से जो है आप एडिट करो, आसान हो जाता है। अब कैमरे में बनाओगे, फिर उसको ट्रांसफर करोगे, फिर उसको फोन में लोगे, फिर उसको एडिट करोगे, तो एक काम और बढ़ गया भाई। चालू अप्पी से तो उम्मीद कर नहीं सकते ना कि वो 1% का थोड़ा सा काम भी कर सके, कुछ सेकंड का भी। मैं तो थक गई भाई साहब। फ्रेंड्स, अब रमजान की लास्ट की ईद आने वाली है ना, तो बस हमें सुपर एक्साइटेड हो गए हैं हम। तो उसकी लास्ट के काम बचे हैं, तो हमें शॉपिंग करानी है, ये करानी है। इतनी एक्साइटमेंट ऐसे दिखा रही है जैसे इसने पूरी रात जागकर इबादत करी हो, जैसे इसने पूरी रात पूरे रमजान रखे हों, जैसे इसने 3 से 4 कलाम पाक मुकम्मल कर लिए हों। तब तो तुम्हें एक्साइटमेंट समझ भी आए कि चलो भाई तुमने कुछ तो इबादत करी है, कि तुम्हें नए सूट और ईद मनाने की खुशी है। ईद तो उनके लिए है जिन्होंने पक्के सच्चे दिल से जो है इबादत करी है, पूरे रमजान रखे हैं, पूरे रोजे रखे हैं। ये देखो डॉक्टर खाला बैग टांग के आई हैं,
मतलब दिलाएगी तो वो टांगे भी ना भर, मतलब वो अपनी वो भी ना पूरी करे, उनका अपना शौक भी पूरा ना करे, तू सारे शौक पूरे कर ले। फनी अब जो है ना, जिम जाएंगे, पहले थोड़ा सा रेस्टोरेंट जाएंगे फिर जिम जाएंगे, और वो रेस्टोरेंट गया है और इसने थोड़ी सी क्लिपिंग दिखाई है, लेकिन उस थोड़ी सी क्लिपिंग से दिखाई दे रहा है कि पूरा रेस्टोरेंट खाली है। देखो जरा स्क्रीन पर। अब भाई एक बात बताओ मुझे, जो टाइम डिनर का टाइम होता है, शाम का टाइम, यानी कि रोज़ा खोलने के बाद का टाइम, और उस टाइम से लेकर और 2:30 बजे तक ये घर आता है, तो फिर वहाँ पे खाली रेस्टोरेंट में करे भी क्या बेचारा, इसलिए तो भाग भाग के घर पर आ जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट तो खाली पड़ा रहता है। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, शॉप पे पहुंच के फिर हमने सोचा कि पहले हम अंदर जाते हैं, बात कर लेते हैं कि बार्टर कोलैब हो या फिर किसी और तरह से कोलैबोरेशन हो जाए, यानी कि कुछ भी चीज़ें हमें फ्री मिल जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हमने कुछ देर के लिए आवाज़ को म्यूट कर दिया था, अंदर जाके सेटिंग कर ली थी। फिर जब उनकी तरफ से ओके हो गया तो हमने जो है कैमरा चालू कर दिया, क्योंकि कहा था ना यहाँ पे इतना ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, और फिर पूरा शूट भी कर लिया, और फिर फ्री में सूट भी हड़प लिए माँ बेटियों ने। कहती है भैया जो आपके यहाँ पे सबसे अच्छा लेटेस्ट आया हो वही दिखा दो, जिससे कि टाइम बच जाए। और यहाँ से 4-5 सूट उठा लिए, 2 अम्मी के, एक डॉटर खाला का, 2 फ्री में मिल ही गए थे। फिर उसने ये भी कह दिया, आंटी ये सूट हमारी तरफ से। भाई वो मना भी तो कर सकते थे कि रमजान का टाइम है, तुम्हारे बिक्री का टाइम है, कोई बात नहीं बेटे, हमारे पास तो सूटों की कमी थोड़ी ना, हम तो आए हैं लेने के लिए, तुम रख लो, कोई बात नहीं हमारी तरफ से। ना भाई ना, अम्मी को तो जो चाहिए वो दे दो, सब कुछ दे दो। इनकी हविस ही नहीं कम होती है भाई सूटों की। बेटी ने भी ले लिया और माँ ने भी ले लिया, और देख कर लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी शॉप नहीं थी। कहती है दिखा के, थैंक यू, गिफ्ट भी मिला है। मिला नहीं है, जबरदस्ती ले लिया तुमने, तुम चाहती तो तुम बड़ा दिल कर उसको लौटा सकती थी, या फिर इतनी सारी बुरके वालियां थी उनको अपनी तरफ से गिफ्ट कर सकती थी, वो सब तुम्हारी ऑडियंस ही तो थी, तुम्हें सवाब भी मिलता और उनको तुम्हारी तरफ से गिफ्ट भी मिल जाता। तुम्हें तो फ्री में मिला था भाई, उन्होंने तुम्हें दे दिया, चीज तुम्हारी हो गई, और तुम उसको अपनी तरफ से किसी को गिफ्ट दे दो, वो तुम्हारा बड़प्पन होता ना। भाई चालू और उसकी माँ का इतना बड़ा दिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, हो गई है शॉपिंग और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली, वो हम आपको घर जाकर दिखाएंगे। और अब मुझे काफ़ी थकान सी हो गई थी, तो इसलिए मैं अंदर आके बैठ गई हूँ। बिलिंग तो आजकल पिज़्ज़ा भी करा लेती है मेरे जीपे से। अच्छा भाई, क्योंकि इसको अपनी शक्ल दिखानी थी और ये दिखाना था, देखो मैं यूट्यूबर हूँ, देखो ये देखो मेरे सब्सक्राइबर, और ये देखो मेरा थोबड़ा लगा हुआ है उस पर, देखो मेरे व्लॉग्स पड़े हुए हैं। अब खुद ही ओनर जाएगी तो बार्गेनिंग भी कर लेगी, कुछ डील की बातें भी कर लेगी, और फिर जब सारी सेटिंग हो गई अब तो सिर्फ पेमेंट की बात है। और हो सकता है कुछ जो पीस लिए हैं 3 पीस वो डिस्काउंट में हो, और 2 फ्री में मिल ही गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग यहाँ से नहीं करी। और जैसे कि मैंने कहा था कि अम्मी को क्या पटाया है, सूट दिलाऊंगी, बाहर घुमाऊंगी, अच्छा खासा खिलाऊंगी पिलाऊंगी, क्योंकि भाई तो वो कर नहीं सकते, भाई तो इवन घर में भी खाने के लिए मना करते, नहीं अम्मी बस एक चीज मिलेगी, एक पीस मिलेगा, कल तुमने खाया था आज नहीं खाना। भाई तो इन सब चीजों को, क्योंकि उनकी सेहत का वो ख्याल रखते हैं। और अम्मी की जीभ लपलपा रही, एक दिला दो भैया, मावा की जलेबी दिला दो हमें। नहीं अम्मी, अम्मी आपको शर्म नहीं आ रही? और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी माँ को ये कहते हुए कि शर्म नहीं आ रही, समझाने का यही तरीका था। कहती है एक बार भी नहीं खाई है जब से रमजान लगे हैं पिज्जा, तुम ही समझाओ। नहीं आवा, तुम नहीं खाओगी आवा, नहीं आवा बिल्कुल नहीं खाना, एक भी नहीं खाना बेटा, बस एक खिला दो बेटा, एक बस एक खिला दो बेटा। और भाई कैमरा बंद करके जितना इतना कह रही थी ना अम्मी, अब अम्मी को पटाना तो जरूरी है, वरना कंटेंट कैसे पूरा होगा। फिर अम्मी अगर नाराज हो जाएंगी तो वापस इसको अपने 7th फ्लोर के छज्जे पे लटकना पड़ेगा, फिर रोएगी भिगोएगी, फिर कहेगी हमारा कंटेंट नहीं बन रहा, फ्रेंड्स हमारा ये हो रहा। और अब तो काम वाली भी है, तो अब तो ये भी इसका जो दुखड़ा रोना है, और जो ऑडियंस को ये भी नहीं दिखाई देगा कि भाई बेचारी को ऐसी प्रेगनेंसी में खुद को खाना बनाना पड़ रहा है अपने लिए, या इसके पति को खाना बनाना पड़ रहा है अपनी बीमार बीवी के लिए। अब तो फुकसानाबाजी भी है, तो अम्मी अगर नाराज हो गई तो मेरा कंटेंट का क्या होगा, मेरा नीचे आना जाना बंद हो जाएगा। तो कैमरा बंद करके खिला भी दी होगी, भैया जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से इसको। तो फ्रेंड्स देख लो, हमने मावा की जलेबी तो खिलाई नहीं अम्मी को, लेकिन यहाँ पे देखो ईरानी चाय और बन मस्का जरूर खिलाने के लिए ले आए। ये देखो वो होता है ना मस्का पाव होते हैं, वो ईरानी चाय, और ये भी मीठी है, हमने फीकी तो कह के बनवाई नहीं होगी। तो अगर उनका इतना ही ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था तो थोड़ा सा पीस लेकर खिला देती उनको, पर नहीं फ्रेंड्स, हमें तो ये दिखाना है ना हम कितनी अच्छी बेटी हैं, इतनी अच्छी बहू भी तो है ना, कि हमने ससुर पर चोरी का इल्जाम लगाया था उनको रोकने के लिए, क्योंकि उनकी डायबिटीज की हमें फिक्र थी फ्रेंड्स, तो हम अम्मी की भी फिक्र कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे पियेंगे। हाँ बेटा सही करा, हमें बहुत अच्छा लगता है गाड़ी में बैठ के चाय पीना। भाई ये कौन सा नया शौक है इनका, गाड़ी में बैठकर खाना पीना। हाँ वो मजबूरी हो जाती है कि भाई आपने कहीं आप नहीं खाया पिया है, या भूखे हो, या फिर चलो कभी कभार का हो गया, लेकिन गाड़ी में बैठकर और ज्यादा स्वाद आता है, ये तो मैंने अजीब बात सुनी। तो फ्रेंड्स अब फनी तो आए
ही नहीं है और भी हमारे साथ कोई है नहीं, अब पीछे से आगे वाली बीच वाली सीट में से खाला को और पिज्जा को उतरना पड़ता। तो वो लड़का जो कृष्णा है फिर वो जब उतरता, वो जब चाय लेकर आता तो हमने ड्राइवर से कह दिया कि तुम जाके चाय बन मस्का सब लेकर आओ, हम तो मालकिन है। तो वो बेचारे जो है चाय बन मस्का लेकर आ रहे, जो कि जो खाला है, अम्मी है और चालू है वो पी रही है। पिज्जा तुम तो नहीं खाओगी? नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू पिज्जा। अब बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, कार में बहुत दिन से नहीं पी थी, कितनी इच्छा हो रही थी हमारी कार में बैठ के चाय पीने की, कुछ खाने की, हमें बहुत अच्छा लगता है। इतना तो हमें रेस्टोरेंट में भी मजा नहीं आता खाने का जितना हमें गाड़ी में बैठ के खाने का मजा आता है। भैया अलग ही टाइप का ऑब्सेशन है इन लोगों का। कहती है तभी तो मैंने रोक के अम्मी लोगों को चाय पिलाई है, अम्मी को लगा कि हम चाय ले लेंगे, पार्सल करा के घर जाके पियेंगे। इतनी दूर से चाय पार्सल करा के घर जाके पिएगी, वो क्या ही गर्म रहेगी होगी भाई। क्या सन की लोग है ये, जब यहाँ से गुजर रहे थे और तुम्हें इतना ही ज्यादा ऑब्सेशन है इससे और शौक भी है, और ये भी है कि तुम्हारी अम्मी को बहुत ज्यादा शौक है गाड़ी में बैठ के पीने का, तो ऑब्वियस था कि यहीं बैठकर पीना चाहिए था। रिजा तुम तो नहीं ले रही ना? नहीं, रिजा बहुत अच्छी गुड गर्ल हो गई है। तो ये गुड गर्ल अब से 2-3 साल पहले ही हो जाती है अगर तुम थोड़ी सी सुधर जाती। सुधर तो तुम अभी भी नहीं गई हो, पर क्या है ना, लोगों की लताड़े पड़ी हैं, थोड़ा सा भाई ने भी ध्यान देना शुरू किया है, इसलिए तुम थोड़ी सी उस वे में सुधर गई हो, क्योंकि भाई के साथ तो तुम लोहा ले नहीं सकती हो। उसके बाद कट्टू अगला दिन, और अगला दिन का भी सीधा इफ्तारी का टाइम। ये यहाँ पे खड़े होकर तरबूज काट रही है फ्रेंड्स, और सांस फूल रही है इसकी। फ्रेंड्स अब देखो हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वहाँ पे फुकसाना बाजी वो किचन के बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि देखो अब इसके चौचले शुरू हो गए, क्योंकि ये सारे काम फुकसाना बाजी करती हैं, लेकिन जब कैमरा उठता है तो इसके चौचले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फनी शूट कर रहा है और फुकसाना बाजी ऐसे देख रही है। मैं समझ गई थी फुकसाना बाजी की बात कि ये सारी चीज़ें जो ना यही करने वाली है, सिर्फ दिखावा करे। जैसे भाभी आती है ना करछी हिलाने के लिए, सो बस वैसी आती है ये थोड़ा सा सीन शूट करने के लिए। उसका सबूत भी बताऊंगी मैं, अभी दूंगी, देखो इसके बाद ही सबूत। इतने झूठे हैं ये दोनों ही मियाँ बीबी, नालायक। इन्होंने पहले रुखसाना से ये कह दिया होगा कि हम जो है ना बाहर आज वहाँ करने जाएंगे, खुशामदीद में रोज़ा इफ्तार करने जाएंगे। तो उसने कहा यहाँ इफ्तार करना है, कहाँ इफ्तार करना है, ये बात आकर पूछ रही हैं वो रुखसाना बाजी, क्योंकि अब जब ये आके फ्रूट्स से सब कुछ कट करने लगी हैं, इनको लगा कि वहाँ जाके करके आएंगे। तो कहते नहीं नहीं आज घर पर ही करेंगे, हमने कहा था बाहर जाएंगे लेकिन आज हम यहीं पर ही कर लेते हैं, वहाँ रेस्टोरेंट में फिर कभी चले जाएंगे। तो फिर लास्ट में हमने सोचा कि यहीं करेंगे, तो इसलिए लेट हो गए, इसलिए जल्दबाजी में यहाँ पे खुद आके खड़ी हो गई है तरबूज काटने के लिए, और खरबूजा वो अंदर काट रही हैं, जिसको इसने फिर बाद में उनके हाथ से वो लेकर कट करते हुए दिखा रही है अपने आप को। बहुत चालू और बहुत ही शातिर हो रहता है, बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाती है, लेकिन भूल जाती है कि ऑडियंस इसकी चालाकी को देख लेती है और पकड़ लेती है। और फ्रेंड्स अभी रेडिट पर ये बात चल रही थी कि इसका पेट क्यों नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हम कहीं कहीं बिल्कुल अपना बहुत ज़्यादा पेट दिखा रहे हैं और कहीं कहीं हमारा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो जहाँ दिखेगा वहाँ हम बताएंगे, जहाँ नहीं दिखेगा वहाँ आप खुद ही देख लेना, लेकिन इस वाले व्लॉग में पूरा पूरा दिखाएंगे हम, वरना 3 दिन में क्या इतना बड़ा जल्दी से पेट हो जाता है क्या 2 दिन में? मतलब अगले दिन ही व्लॉग आ गया है। तो मतलब पिछले वाले व्लॉग में दिख नहीं रहा था, जिसमें लोग कह रहे थे कि भाई इसका पेट क्यों नहीं दिख रहा, 7वां महीना लग गया है, और एकदम से अचानक से इसका पेट दिखने लगा सब सूटों में, कोई सा भी सूट पहन रही है अब सब में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स कल के बाद फिर हमने व्लॉग ही नहीं बनाया, बस सीधा अभी कैमरा उठाया है, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम बहुत ज्यादा थक गए थे फ्रेंड्स, हमें थकान हो गई थी। फिर आप बाद में ये भी कह दोगे कि सास ससुर के जाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई थी, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि नहीं मैं थक गई थी कल बाजार जाकर। और जब तक ये यहाँ पर तरबूज काट रही थी, कटे हुए तरबूज के पीसेस निकाल रही थी, तब तक फुकसाना बाजी वहाँ पर खरबूजा काट रही थी अंदर। उसके सबूत के तौर पर देखो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, क्योंकि ये वहाँ तरबूज काट रही थी और रुखसाना बाजी यहाँ पर अंदर खरबूजा काट कर लेकर आ रही थी। अब भाई ये मिथ है या नहीं है, मैंने कहीं कहीं किसी किसी के से मुंह से सुना भी है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो खरबूजा नहीं काटती हैं। अब पता नहीं, ये में भी शायद ये मिथ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है, हालांकि परखा नहीं है, अपने आसपास नहीं परखा है, पर सुना है। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि रुखसाना बाजी अंदर से काट कर उसको अलग अलग करके दे रही हो उनको कि लो अब तुम स्लाइस काट लो। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो फ्रेंड आज हमारा मूड था कहीं जाने का, पहले कह रहा कहीं जाने का, फिर कह रहा खुशामदीद जाने का। तो वहाँ से इन्होंने चने मंगा लिए हैं, मतलब खुशामदीद से इन्होंने चने मंगा लिए हैं, और अपने ही घर पर भेजने के लिए प्रेजेंटेशन दिखाना जरूरी नहीं है, इसलिए ऐसे ही उल्टे सीधे उठाकर भेज दिए। मतलब ना उस पर प्याज डेकोरेट की हुई है, ना उस पर हरा धनिया डाला है, मतलब बस चने मसाले में करे वो और ऐसे दे दिए। अब सोचो कोई अपने घर के लिए जहाँ पता है कि व्लॉग शूट हो रहा होगा वहाँ ऐसे भेज रहे हैं, तो क्या गारंटी है दूसरों को भी ये ऐसे ही दे देते हो।
तो वहां से दही बड़े भी मंगा लिए हैं। दही बड़े हैं या पता नहीं छाछ पकौड़ी है क्या है, और थोड़ी सी पकौड़ी जो है वो शायद नीचे से आ गई हैं क्योंकि फुकसाना बाजी ने तो बनाया नहीं था, और फ्रूट्स कट कर लिए क्योंकि उतना टाइम नहीं था। और ये है दही बड़े और ये है सारा इफ्तारी का आइटम। अब ये इफ्तारी के आइटम पे जरा सी भी रौनक दिखाई दे रही है आपको? जिसको देखने में दिल ना करे उसको खाने का क्या ही दिल करेगा। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया। इस तरह की इफ्तारी के बॉक्स बनाकर भेजते हैं ये लोग। चालू अपनी गुजिया ढूंढ रही है। ओ मिल गई, मैंने तो कल टेस्ट ही नहीं की थी, तो उसको लगा सारे लोग सारे खाना गए हों। तो भाई पूरा दिन तो तेरा रोजा रहता ही नहीं है, पूरे दिन में खा लेती। और फिर फनी निकाल कर लेकर आया है इसका सो कोल्ड बना हुआ वो जो इसने कल बनाया था, जो गुड फॉर नथिंग था, जो था ही नहीं कुछ भी एक्चुअली। मतलब इतनी गरम गरम रबड़ी डालने के बावजूद भी इसने वो रबड़ की तरह से कर दी ब्रेड। मतलब सोचो तो सही, इसकी ब्रेड सोगी ही नहीं हुई तो क्या सोचकर इसने बनाया होगा। वो ब्रेड का पीस, मैंने कहा था ना कल, वो शीतल काट कर देख रही थी, उसकी स्पून से वो कट ही नहीं रहा था। क्या रबड़ बना दिया क्या ब्रेड को? 4-6 स्लाइस उसने लगाए हुए थे, उनमें से भी 2 स्लाइस पूरे के पूरे 3 स्लाइस बच रहे हैं। और ऐसा का ऐसी कंडीशन में उसको फ्रिज में रख दिया होगा उठा के, रबड़ी फैली हुई, और उठा लाई उसको ऐसे ही। अब खाकर देखेगा भाई कि अब खाऊंगा मैं, अब रिव्यू दूंगा। और जो चाशनी वाला था भाई साहब, वो तो इतना कहता तुम्हारा तो ये हुआ ही नहीं, तुम्हारा तो ये ऐसे हो गया, गीला ही नहीं हुआ। मतलब इसकी चाशनी भी अंदर नहीं गई। भाई क्या है ये औरत, कुछ काम तो कम से कम सही से करे। तो एक ब्रेड को एक चाशनी में डिप करनी थी जिससे कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, वो तक नहीं हुआ इससे। चालू ने कल मेरे लिए बनाए थे शाही टुकड़ा। नहीं भाई, तुमने भाई की नकल करवाई थी क्योंकि तुम तो कंटेंट चोरी कर रहे हो। वो तुम्हारा चोरी कर रहे हैं, तुम उनका चोरी कर रहे हो। उन्होंने गुंजिया बनाई, तूने अपने घर पे बनवा लिया। उन्होंने शाही टुकड़ा बनाया, तूने अपने घर पे बनवा लिया। अब आप ये सोचिए फ्रेंड्स, इसीलिए तो मैं नहीं बनाती हूँ। मेरी मेहनत से बनी हुई चीजों का ये ऐसे करते हैं। हाँ, तू अच्छी बनाएगी तो वो खाएगा ना, इसलिए तो मैं आज टेस्ट कर रहा हूँ। मतलब बनाई कल थी और अगले दिन जाके टेस्ट कर रहा है भाई साहब, ठीक है। और इनकी चाशनी वाली बनाई थी, वो तो इन्होंने फेल ही कर दिए। अब क्या है ना, व्लॉग बाद में एडिट होता है, शूट पहले शुरू हो जाता है, और फिर अगले वाले व्लॉग की भी शूट शुरू हो जाता है, लेकिन एडिटिंग पहले वाले व्लॉग की बाद में होती है। इसीलिए इसने टाइटल में ये लिखा था कि शाही टुकड़े सही नहीं बने। इसको पता था कि वो सही बने ही नहीं है, वरना किसी ने तो वो टेस्ट करे नहीं थे, और करे थे तो सबने झूठी मूठी तारीफ की थी। और इसने क्या टाइटल डाला था, शाही टुकड़े सही नहीं बने, और उदास वाली इमोजी लगाई थी, क्योंकि इसको भी पता है कि वो सही नहीं बने थे। वो शीतल काट नहीं पा रही थी उसको सही से। अभी तक 24 घंटे के बाद भी तेरी ब्रेड गल नहीं पाई है, सॉफ्ट हो नहीं पाई है। कितने रिएक्शन लेने तक की तो बात ही नहीं आई थी। मैं थक गई थी, मैं थक के जाके अंदर लेट गई थी। हाँ, बड़ा काम करा भाई तूने, बहुत काम करा है। कैमरे के सामने थोड़ी देर के लिए आ जाती है और ये इतने भर में ही थक जाती है। तो इन्होंने जाके टेस्ट कर लिया और फिर आके कहते तुमने जो बनाया वो बहुत ही बुरा बनाया। यस एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। और तुमने जो शीतल को खिलाया था वो झूठी मूठी तारीफ करी थी। भाई औरत तू क्या औरत है यार, कम से कम सही को सही, गलत तो कहा कर। या इनके घर में रह के तू भी ऐसी हो गई है। पूछा तुमने खाया नहीं, तो कहती मैंने खा लिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सही बोला उसने, जब अच्छा नहीं बना तो अच्छा ही तो बोलेगा। और भाई कितनी गंदी तरीके से प्लेटिंग कर रखी है, जिसमें डुबो रखा है इसने। मतलब पूरी रात 24 घंटे तक इसके ऊपर रबड़ी पड़ी रही, उसके बाद भी इसका ब्रेड सॉगी नहीं हुआ। वो कैड़ा का कैड़ा ही, उसने एक पीस उठाया, पूरा का पूरा पीस ऐसे ही फोल्ड होने लगा। मजाल जब वो टूट गया हो। आपने इतना सा खा के इसमें आपने इतना एहसान किया, इतना गंदा रिव्यू दिया मुझे। ना भाई ना, तू इसकी तारीफ कर, आरती उतार, इसके पैरों को जो ना उसकी थाल में रख, इसके पैरों की छाप ले, उसको सजा के अपने घर में रख। ना भाई ना, पूजा कर तू इसकी। क्या चाहिए भाई, गलत को गलत भी ना कहे और सही को सही कहे। तो आपने मेरी थाली में फ्रूट्स भी नहीं रखे। फुकसाना बाजी थोड़े से पापड़ तो दे दो। सब लोग इफ्तार करते हैं फ्रेंड्स और दुआ करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। कट्टू अगले सीन में कहती है फ्रेंड्स ये हमारे ना खुशामद ईद का चीज़ वाला ना चिकन वाला ये पकोड़ा है। हद हो गई यार, चैन से कम रोजा इफ्तार तो कर लिया करो। कहती है ऊपर से इतना क्रिस्पी है और इसके हाथ के पकड़ने से ही लग रहा है कि वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं है, वो पूरा सोगी हो चुका है। क्रिस्पीनेस तो अलग ही दिख जाती है भाई। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे सब बैठ के इफ्तार कर रहे हैं, बातें भी करते रहते हैं, और अब जो है ना ये नुक्ती के नाम पर हंस रहे। नुक्ती नहीं कहते हैं उसको, नुक्ते कहते हैं। जो छोटे छोटे से बने होते हैं ना, जो प्रसाद के तौर पर भी चढ़ाए जाते हैं मंगलवार को, मोटे मोटे नुक्ते दाना कहते हैं उसको। और ये कह रही है नुक्ती, तो उसको नुक्ती दाना भी कहते हैं। लेकिन फनी बात को कहीं और घुमा कर लेके गया। नुक्ता पता है मुझे, नुक्ता ना ना ना, तुझे गुटका पता है, तुझे गुटका, इसलिए तू हंस रहा था कि भाई मुझे तो गुटका किंग ही कहते हैं सब। हालांकि नुक्ता दाना बोलते हैं उसको, कहीं कहीं नुक्ते भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं। हालांकि उसको नुक्ता बूंदी दाना बोलते हैं। इतना जोर जोर से हंस के कह रही है
तुम्हें भी नहीं पता? तो वो लड़का एडिटर हंस के कह रहा है नहीं नहीं हमें भी नहीं पता। फुकसानाबाजी भी हंस रही है। तो यहाँ बात नुक्ता और नुक्ती की बात नहीं चल रहा था, यहाँ गुटका और गुटकी की बात चल रही थी। फ्रेंड्स देखो, अब हम कुर्सी पर बैठे हैं और अब नहीं कहना कि हमारा पेट नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। इस बारे पूरे व्लॉग में हमारा पेट दिखेगा। तो फनी कहता है तो बनाओ, हम वो नुक्ती बनाओ घर में। हाँ भाई घर में बनवा ले। तू पूरी क्या समझ रहा है, इसको हलवाई समझ रहा है, इसको कुछ भी नहीं आता बेवकूफ को। तो फ्रेंड अब नुक्ती के बाद सीधा नुक्ता पे आते हैं और गुटकी के बाद सीधा गुटका पे आते हैं। तो ये बहुत अच्छा बना है और ये दिख रहा है भाई वो कितना अच्छा बना है कि तूने एक चोंच पे से पकड़कर उसको उठाया, पूरा का पूरा पीस जो है, इतने में तो पीस टूट चुका होता अगर इसके अंदर चाशनी और इसके अंदर रबड़ी जा चुकी होती। तो तेरा ब्रेड भी नहीं सोगी हो पाया, ब्रेड भी तेरा अब्जॉर्व नहीं कर पाया तेरी इसकी रबड़ी को, इसकी चाशनी को। कह रही है अच्छा पीछे तक नहीं भीगा पीछे तक नहीं भीगा तो भाई पीछे से भिगो दे, पानी डाल इसके ऊपर। और जबरदस्ती की तारीफ कर रहा है भाई, जब वो पीछे से भीगा ही नहीं है और ब्रेड में तेरे को वो अच्छे से फ्लेवर ही नहीं मिल पाएगा तो किस बात की कर रहा है। लाओ मुझे भी दे दो, चलो ये सौंधा सौंधा लग रहा है। ये तो अच्छा बनाया है मैंने। खाक अच्छा बनाया तूने, जब पीछे से गीला ही नहीं हुआ तो इसको पानी मार, होली गेल। अब इसमें भी कमी निकाल दी। बर्तन नहीं था फ्रेंड्स ऐसा जिसमें ये डूब जाता भाई, ये तू इसके ऊपर डाल रही है पूरा लबालब, उसको पूरा कवर किया हुआ रबड़ी से, तो वो अपने आप ही चला जाएगा। अगर उसके अंदर जाएगा, ट्रिक यूज करी होगी तो ये पहले चाशनी में डिप होता है एंड देन उसके बाद फिर ये इसको सजाया जाता है, फिर उसके ऊपर रबड़ी डाली जाती है। रबड़ी से तो तूने पूरा कवर कर रखा था, उसके बाद भी तेरी ब्रेड में रबड़ी नहीं गई और तो फिर बर्तन पे दोष दे दिया। इफ्तार हो गया फ्रेंड्स, नमाज भी हो गई है, दिखाई नहीं हमने इस बार, कोई बात नहीं। अब भाभी को शेयर करने का हमारा मूड नहीं है इसलिए हमने दिखाई नहीं। और फ्रेंड्स अब जो कल शॉपिंग करके लेकर आए थे, सोच रहे थे चलो वो आपको दिखा दें, चलो वो भी नहीं दिखाते। कट्टू फिर अगले दिन फिर इस इफ्तार के टाइम पर आ गए। फ्रेंड्स आज अम्मी के यहाँ पे इफ्तार है तो हम इफ्तार पे जा रहे हैं, तो हम सोचे अपनी तरफ से कुछ लेकर जाए और गुड फॉर नथिंग ने ये भी अच्छा नहीं बनाया। मतलब लाइक सीरियसली इतने सालों से हम देखते आ रहे इसकी भाभी कस्टर्ड बनाती है, ये खुद कस्टर्ड बना रही थी, ये इसने तो मोदाहा में भी कस्टर्ड बनाया था लेकिन फिर कस्टर्ड बिगाड़ दिया। ओ माय गॉड, ये औरत दिन पे दिन और ज़्यादा ढसलती जा रही है, बजाय इसके कि चीज़ें सीखे। अपनी उम्र बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, तो कम से कम चीज़ें सीखे, बिगाड़ना बंद करे। और फ्रेंड्स और इस बार जो है ना देखो मैंगो भी आ गए हैं, मैंगो भी डाली हूँ, मैं कस्टर्ड बना रही हूँ और गर्मा गर्म कस्टर्ड में ही सारी चीज़ें डाल दी। मतलब इसको कस्टर्ड को पहले ठंडा होने देता है तो ताकि पहले नॉर्मल जो है ना उसमें आ जाए जो टेम्परेचर है। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है उसके बाद इसको फ्रीज में रखते हैं ठंडा होने के लिए, और फिर जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है उसके बाद हम इसमें फ्रूट्स डालते हैं। अब ये मैंगो हो गई, ये हो गई, ये इतना गर्म है कि बेटी खाला से ये भगोना पकड़ा नहीं जा रहा था, उतने गरम गरम कस्टर्ड में इसने सारे फ्रूट डाल दिए। ऐसे कौन डालता भाई, मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने डाले इस तरह से। क्या आपने ऐसे गरम गरम कस्टर्ड में फ्रूट्स डाले हैं या उसको रूम टेम्परेचर पर आने के बाद डाले हैं? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। यह बेहुदा काम ये सिर्फ करने का ठेका जो चालू ने ले रखा है। हमारा कस्टर्ड ठंडा नहीं हो पाया, लो बेटी खाला इसको फ्रीज में रख दो, तब तक ठंडा हो जाएगा, फ्रीजर में रख दो ना। और बेटी खाला ने भगोना पकड़ा, भाई ये भगोना उनसे पकड़ा नहीं जा रहा था, इतना गर्म था। अब क्योंकि चालू और फनी ने बिल्कुल ऊपर किनारे से पकड़ रखा था और वो 3/4 भरा हुआ था भगोना, तो इसका मतलब ऊपर का जो पकड़ने पे तो वो आ रहा था, इतना गर्म नहीं था। लेकिन जहां से उन्होंने हाथ लगाया डॉक्टर खाला ने, वहां तो वो सुपर हॉट था, तो वहां से उनसे नहीं पकड़ा। अरे गर्म है बेटी खाला, इतने गर्म को ये फ्रिज में रखवा रही है। नॉर्मली तो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर आने के लिए पंखे के नीचे रख दिया जाता है, और जब वो रूम टेम्परेचर पर आता है उसके बाद उसको फ्रिज में रखते हैं। इतना गरम गरम बर्तन कौन रख देता है भाई फ्रिज में। तो फ्रेंड्स इस बार जो ना रमजान का पहला रोजा इफ्तार है अम्मी के यहाँ पे। हाँ तो भैया रमजान की रौनक हमारे यहाँ पे भी तो होनी चाहिए ना। हाँ कभी भाई के यहाँ पे कभी हमारे यहाँ पे अम्मी ऐसी रोजा खोली है, आज अम्मी के यहाँ पे रौनक है क्योंकि भाई भाभी आज भी नहीं है, इसलिए अम्मी ने तो भाई ऐसी ही जब भाई भाभी नहीं थे और 2 दिन लगातार नहीं थे तो क्या तू 2 दिन अपने इन लॉज को नीचे नहीं बुला सकती थी? क्या इसकी अम्मी नीचे अरेंजमेंट नहीं कर सकती थी जैसे आज करा है? अब वो चले गए तो फटाक से अरेंजमेंट कर लिया। भाई कितनी औरत, कैसी शातिर औरत है ये, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ ने ही तो अच्छे से शिक्षा दी है इसको इस तरह की कि हमने कभी अपने ससुराल वालों को लगा के नहीं रखा, तो बेटा तू भी उतना भी मत करी, तो तेरे ससुराल वालों को हम क्यों करेंगे जब हमने अपने ससुराल वालों का नहीं किया। तो फ्रेंड्स इफ्तार हो चुका है, इफ्तार के बाद की चाय पी लेते क्योंकि अम्मी लोग पीती हैं। अब ये भी बता देते चालू इसमें मीठा है क्या नहीं यार, अम्मी जो पी रही है वो फीकी चाय पी रही है
हैं कि मीठी चाय पी रही हैं। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और हम जानबूझ के कैमरा यहीं पर ही लेकर आए, क्योंकि व्लॉग में हमें दिखाना लाजमी है कि देखो पिज़्ज़ा पढ़ रही है और पिज़्ज़ा ने काफ्तान सूट पहन रखा है, जो कि हमें किस में आया था, कोलैबोरेशन में आया था। उसी की तो हमने आज स्टोरी भी लगाई हुई है इसी की, क्योंकि हमने जब ये लगा के इसका फोटो अपलोड किया हुआ था तो जिन्होंने ये भेजा था उन्होंने रीशेयर करके बोल रखा है, नाम लिख कर कि ये हमारे यहाँ का है। यहाँ पे चल रही है पढ़ाई और अंधी ने देखा है नहीं कि यहाँ पे पढ़ाई चल रही भी है क्या नहीं चल रही है। कौन सा सब्जेक्ट? अरे भाई देख तो लेती किताब खुली है कि नहीं खुली है। पूछ रही है कौन सा सब्जेक्ट, कह रही अभी पढ़ने जा रही हूँ, अभी शुरू नहीं किया है। अरे यार चालू अपी देख तो लिया करो कम से कम। और फ्रेंड्स हमें कोई चीज़ कोलैबोरेशन में आए और वो चीज़ हम पिज़्ज़ा को या उसकी अम्मी को या किसी को भी दें और वो हम ना गिनाएं, नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये फिर तो हमारा जो है रिचुअल टूट जाएगा ना, ताना मारने का, गिनाने का, बताने का, जताने का। तो फ्रेंड्स ये है पिज़्ज़ा की ड्रेस ऑफ द डे और ये है काफ्तान जो कि हमें कोलैबोरेशन में आई थी और हमने पिज़्ज़ा को दे दी। अम्मी ने पूछ भी लिया आया था क्या इसको। हाँ अम्मी आया था। अब अम्मी को ये कैसे पता कि अम्मी मेरे लिए कोलैबोरेशन में आया था, लेकिन मेरे को तो अब ये आएगा नहीं तो मैंने पिज़्ज़ा को दे दिया, क्योंकि कार्टून दिखे, अच्छी दिखे, बुरी दिखे, कोई भी हो, सब चीज इसको देना है मेरे को। और सही बताऊं तो ये काफ्तान मुझे इस लड़की के ऊपर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। वॉक करने जा रही है तो कहती चेंज करके जाओ, इसमें कैसे घूमोगी। नहीं नहीं चालू आप इसमें, मैं तो कंफर्टेबल हूँ, मैं घूम लूंगी। और फ्रेंड्स वही टाइम आ गया है जो चालू अपी इस उम्र में जब बाहर घूम घूम कर फोन पर बात करते करते बहुत सारी बातें किया करती थी। तो समझ जाओ फ्रेंड्स अब वो अकेली कर रही है। चालू अपी को जाना चाहिए, उसकी अम्मी को जाना चाहिए नीचे सोसाइटी में, या फिर उसकी आवा को जाना चाहिए जो कि उनके भाई ने बोल रखा है कि लाजमी है उनको 10,000 कदम करना। लेकिन कोई नहीं गया फ्रेंड्स, सिर्फ पिज्जा गई है अकेले मोबाइल लेकर। और अब जाके कस्टर्ड ठंडा हुआ है तो चलो सबको खिलाते हैं। भाई उस टाइम तो ठंडा हुआ ही नहीं, और जब तेरे को जाना ही था तो तुझे टाइम से बनाना था। शीतल चली गई, वो टेस्ट नहीं कर पाई, तुम उसके रिव्यू नहीं ले पाए, तुम्हारे पापा नहीं खा पाए, देव भैया नहीं खा पाए, अब तो सिर्फ यही लोग रह गए यहाँ के। तो अब चलो हमें नहीं पता मैंगो डाल देंगे ना। और ये बेटी खा लो, ये हमेशा मुझसे कस्टर्ड क्यों खराब हो जाता है। बेटी खा कहती है यार, अपने मन में सोचोगी तू पागल है क्या, कोई भी चीज़ ढंग से बनाना नहीं आता तेरे को, हर चीज़ पे नौटंकी करनी होती है। ये देखो ढीला हो गया, लेकिन चापलूसी करने के लिए कहती है भर भर के देना हमें, है कटोरा पूरा बड़ा वाला कटोरा देना, हम खूब सारा खाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंगो का सीजन यहाँ पे मुंबई में आ चुका है, तो हमने सोचा चलो मैंगो भी डाल देंगे। तो मैंगो पता नहीं, आप बताना खा के कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं। क्यों तेरा तो रोजा नहीं था, तू खा के बता। और भाई कितना बड़ा भगोना भर के इसने कस्टर्ड बनाया, आप सोच कर देखो, इतना सारा मीठा। भाई भाभी है नहीं जो और 2-3 लोग खाने वाले थे, यानी कि पापा, देव भैया, शीतल, वो भी चले गए। और अपनी अम्मी को खिलाएगी, खुद ठूसेगी और उनको खिला देगी, डॉक्टर खाला को खिला देगी। इतना बड़ा भगोना, मतलब ये हर चीज़ जो है ना टेस्ट के लिए नहीं खाते, जरूरत से ज़्यादा पेट भरने के लिए खाते हैं। 2-2, 3-3 दिन तक फ्रिज में रख कर खाते हैं। पता नहीं फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ इतना अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ इतना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मुझसे सब कुछ खराब हो जाता है। तुम्हारे में अकल की कमी है, भेजा तो तुम में है ही नहीं। और इतनी भी अकल नहीं है कि कम से कम किसी से पूछ लो, अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तो पूछ लो। लेकिन ये जो बनाया है इसका ठीकरा इसने किसके ऊपर फोड़ा है वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी। तब तक आप इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।